हेलो एवरीवन, आप सभी का इनकट्रे पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिलोजिज्म, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है किसी भी एग्जाम्स के लिए। और ये मैंने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं सिलोजिज्म के, ठीक है। एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी अभिषेक कौशिक। सो सिलोजिज्म जो है ये काफ़ी जगह आता है, जैसे कि आपका बैंक के एग्जाम्स में, जैसे आपका SBI PO है, IBPS PO है और क्लर्क विलर्क, इन सब के एग्जाम्स में आता है। आजकल ये रेलवे में काफ़ी आने लगा है और काफ़ी अच्छे लेवल का आता है, जबकि बैंक में इसका लेवल काफ़ी हाई रहता है, ठीक है। रेलवे SSC में भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे जाने लगे हैं। सो इसमें अब मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चन लिए हैं काफ़ी, इसमें आपका कंसेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा और मैं कोशिश करूँगा वो आपको बेसिक्स के आपको बताते चलूँ कि बेसिक्स के कैसे सोल्व हो गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप क्या करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। एक लाल बटन होगा, उसे क्लिक करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक भी कर सकते हैं आप। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दो नीचे, ठीक है, कमेंट कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो इन क्वेश्चंस में क्या होता है ना कि सबसे पहले आपको डायरेक्शन पढ़नी होती है। क्या कहा है देखो, रीड द कंक्लूजन and then decide which of the given conclusion logically follow from the given statement disregarding commonly known facts। So इसमें क्या होगा देखो, इसमें आपको दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट दिए होंगे, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट दिए होंगे और उसके नीचे आपको दिया होगा कि कंक्लूजन, ठीक है, उसके नीचे कंक्लूजन दिए होंगे। सो अगर कंक्लूजन मान लो दो दे रखे हैं, दो कंक्लूजन है या तीन कंक्लूजन है, जितने भी कंक्लूजन गिवन है, ठीक है, इसमें दो ले रखे हैं मैंने। अगर कंक्लूजन एक फॉलो कर रहे हैं सो कंक्लूजन ए मतलब ए राइट हो गया। अगर दूसरा कंक्लूजन फॉलो हो रहा है तो बी हो गया। अगर दोनों में से ईदर का केस लग रहा है कि आपको या तो ए भी हो सकता है या दूसरा वाला भी हो सकता है तो सी आंसर। अगर कोई सा भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा तो डी आंसर। और अगर दोनों कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं तो ई आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से ये चलेगा। सो बेस ऑन दी स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना होगा और उसका वेन डायग्राम ड्रॉ करते हुए इस कंक्लूजन पे पहुंचना होगा, ठीक है। ये इसका बेसिक फिगर था, बेसिक कंसेप्ट था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो स्टेटमेंट दे रखा है, देखो इसने स्टेटमेंट है कि ओनली येलो आर रेड, कि केवल येलो जो है वो रेड है। यानी कि इसका स्टेटमेंट कैसे बनेगा देखो, कि रेड जो है आर से डिनोट कर दे रहा हूँ, रेड सिर्फ किसके अंदर आएंगे, येलो के अंदर आएंगे। ये येलो है बड़े वाला, ओनली येलो और रेड, मतलब कि आर जो है, आर फॉर रेड, वो येलो के अंदर आ जाएंगे। अगला स्टेटमेंट कहा है इसने कि फ्यू येलो और पिंक, कुछ येलो जो है वो पिंक भी है। कुछ येलो मतलब सम की बात कर रहा है, कुछ येलो जो है पिंक है। फ्यू फ्यू येलो और पिंक, फ्यू येलो और पिंक, ये हो गया। पी फॉर पिंक हो गया। ऑल पिंक आर ग्रीन, सारे पिंक ग्रीन भी है, यानी कि पिंक के बार बार एक ग्रीन की लेयर और आ जाएगी, जी फॉर ग्रीन। ये पी जो है वो अंदर होगा, यानी कि पी ये हो गया। ये ग्रीन कौन सा आ गया, ये बाहर वाला आ जाएगा। कंक्लूजन ड्रॉ हो गया है हमारा, बिल्कुल ड्रॉ हो गया है। ओनली येलो और रेड का मतलब क्या कहा मैंने, कि रेड जो है वो किसके अंदर आएगा, येलो के अंदर आएगा। और स्टेटमेंट क्या कहा है इसमें, कि येलो जो है आपकी बाउंड्री जो है किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, यानी कि जो रेड का कनेक्शन है वो किसी के साथ कनेक्शन नहीं हो पाएगा। और येलो जो है वो पिंक से कनेक्टेड है, यानी कि फ्यू में कनेक्टेड है, मतलब फ्यू का मतलब हो गया सम, कि कुछ येलो जो है वो क्या है, पिंक है। और सारे पिंक क्या है, वो ग्रीन है, यानी कि पिंक के अंदर पिंक जो है वो अंदर आ जाएगा, किसके, ग्रीन के अंदर। ठीक है, स्टेटमेंट डन हो गया अपना अपना। अब कंक्लूजन देखते हैं कि सम ग्रीन जो है वो क्या है, येलो है। कुछ ग्रीन जो है येलो है। ग्रीन देखो आपका कहाँ है, ग्रीन ये रहा, येलो कहाँ है, ये रहा बड़े वाला। कुछ ग्रीन येलो है, यानी कि कनेक्टेड हो रहा है, ये इससे कनेक्टेड हो रहा है, यानी कि पहला जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, राइट होगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि ऑल पिंक कैन नेवर बी रेड, कुछ पिंक जो है, पिंक मतलब ये कभी भी रेड नहीं हो सकते। ये कहा है कि ऑल पिंक, कि कुछ सारा पिंक जो है कभी भी रेड नहीं हो सकता। ये भी बात ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ओनली येलो और रेड में मतलब कि रेड का बाउंड्री जो है किसी के साथ शेयर नहीं होगी। रेड सिर्फ येलो के अंदर आएगा और किसी के साथ शेयर नहीं होगा। और इसने कहा कि सारे पिंक जो है आपको रेड बनाने हैं, तो ये तो बात सही हो जाएगी कि कभी भी
ऑल पिंक जो है कैन नेवर बी रेड, कभी भी सारे पिंक जो है रेड नहीं हो सकते, तो यह बात ठीक होगी। ठीक है, इसे यानी कि इसमें दोनों कंक्लूजन सही होगी, दोनों कंक्लूजन सही होगी तो कौन सा आंसर आ गया, ई आंसर आपका आ गया। समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ये है, इस क्वेश्चन को आप पहले क्या करो ना, इस क्वेश्चन को आप पहले आप खुद सोल्व करो और फिर मेरा आंसर देखना। ठीक है, चलिए मैं आंसर बना देता हूँ, कैसे कैसे सॉल्यूशन होगा। देखो स्टेटमेंट है कि ओनली ए फ्यू डांसर्स आर एक्टर, ओनली ए फ्यू आ गया इसमें, थोड़ा ये अलग है, ओनली ए फ्यू डांसर्स आर एक्टर, ओनली ए फ्यू आ गया। ओनली ए फ्यू का मतलब क्या है, ओनली ए फ्यू डांसर आर एक्टर, ये हो गया डांसर, ये हो गया एक्टर। ठीक है, ओनली ए फ्यू है तो ओनली ए फ्यू का मतलब ये बना देता हूँ मैं कि ये वाला ओनली ए फ्यू क्या है, डांसर्स जो है वो एक्टर है। ऑल सिंगर आर डांसर, ये सिंगर भी इसी के अंदर जाएगा, एस फोर सिंगर्स होगी। और इसने कहा है कि सम एक्टर जो है वो ड्रामेटिस्ट भी है, कुछ एक्टर जो है वो क्या है, ड्रामेटिस्ट है, ये ड्रामेटिस्ट हो गया। ठीक है, ये ड्रामेटिस्ट हो गया। ये डी कौन सा था, ये डांसर वाला डी था। ठीक है, अब कंक्लूजन देखते हैं क्या है। कंक्लूजन है आपका कि ऑल सिंगल आर एक्टर इज ए पॉसिबिलिटी, सारे सिंगर जो हैं आपके, ये सिंगर है, ये किसके अंदर जा सकता है, एक्टर के अंदर जा सकता है। सारे सिंगर एक्टर के अंदर आ सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है ये पूछा इसने, कि ऑल सिंगल आर एक्टर इज ए पॉसिबिलिटी, सारे सिंगल जो हैं, सारे सिंगर जो हैं एक्टर के अंदर जा सकते हैं, जा सकते हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो पहला आंसर आपका सही हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने किया था कि ओनली ए फ्यू डांसर आर एक्टर, यानी कि कुछ ही डांसर जो है एक्टर है, कि सारे, अगर आपको डांसर एक्टर की पॉसिबिलिटी दिखाता है ये, एक यहाँ एक कंक्लूजन और भी लिख सकते हो आप, कि सारे जो डांसर्स हैं वो एक्टर हो सकते हैं क्या, वो गलत हो जाता, क्योंकि कुछ ही डांसर जो है एक्टर है, लेकिन सारे एक्टर डांसर हो सकते हैं, वो सही हो जाता। समझ रहे हो कोशिश, समझने की कोशिश करो, ये अच्छा कंसेप्ट है, डीपली कंसेप्ट है। इसमें था कि कुछ ही डांसर्स जो हैं एक्टर्स हैं, यानी कि ये वाला पोर्शन जो था वो डांसर का मैंने बता दिया कि कुछ ही डांसर जो है एक्टर हो सकते हैं, एक्टर है, सॉरी हो नहीं सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि अब कंक्लूजन में कि सारे डांसर एक्टर्स हो सकते हैं, वो मैंने गलत काट दिया कि नहीं हो सकते, लेकिन सारे एक्टर डांसर हो सकते हैं, वो मैंने सही किया है। ठीक है, ठीक है भाई, पहला तो इसमें सही आ गया था, मैंने लिख दिया था। दूसरा देखो क्या है, सम ड्रामेटिस्ट जो है वो डांसर होंगे, कुछ ये ड्रामेटिस्ट है और ये डांसर, ये तो कहीं से भी रिलेट नहीं कर रहा, तो ये पूछा कि कुछ ड्रामेटिस्ट डांसर होंगे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो ओनली वन जो है वो फॉलो करेगा, सिर्फ ए ही सही है। ठीक है, समझ में आया आपके? सो काफी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये, थोड़ा ध्यान से करना। ये क्वेश्चन सोल्व करो, देखो ये क्वेश्चन सोल्व करो आप सबसे पहले। हाँ, तो स्टेटमेंट पहले पढ़ेंगे हम, ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी का मतलब मैंने आपको बताया था कि सारे बी जो है वो किसके अंदर आएंगे, ए के अंदर आएंगे, है ना, पिछले सबसे पहले वाले क्वेश्चन में ओनली वाला कंसेप्ट था। ठीक है, ओनली ए बी, ओनली ए आर बी का मतलब है कि सारे बी जो है वो किसके अंदर जाएंगे, ए के अंदर जाएंगे। ठीक है, ये ए हो गया। सम ए आर सी होगी, कुछ ए जो है वो क्या है, सी भी है, ये सी हो जाएगा। ठीक है, सम सी आर एफ भी है, सम सी आर एफ भी हो जाएंगे, ये एफ आ गया। ऑल एफ आर ई, ठीक है, इसमें 5 है ये स्टेटमेंट थे, सारी एफ जो है वो क्या आएंगे, ई आ जाएंगे, ये ई एफ जो है इसके अंदर आ गया। समझ में आया? अब देखो क्या कह रहा है कि सारे ए जो है वो ई की पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, सारा ए जो है वो ई में जा सकता है क्या। अब देखो मैंने आपको बताया था कि ओनली ए आर बी का मतलब क्या है कि सारा बी जो है वो ए के अंदर है, और बी का कोई भी पार्ट किसी से भी कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, बी का कोई भी पार्ट किसी से भी कनेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये तो कह रहा है कि सारा ए जो है ई होने की पॉसिबिलिटी है क्या, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है, संभावना है क्या। तो सारा ए जो है ई होने की पॉसिबिलिटी होती तो बी भी उसके अंदर आ जाता, लेकिन बी का तो कनेक्शन है ही नहीं किसी के साथ, तो पहला जो स्टेटमेंट होगा, पहला कंक्लूजन होगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखो क्या कहता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि सम ई आर सी, कुछ ई जो है वो सी है, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ई का कुछ पार्ट सी में जा रहा है, तो ये तो साफ साफ सही हो जाएगा, यानी कि पहला रॉन्ग हो गया,
और दूसरा सही हो गया, यानी कि ओनली टू जो है वो फॉलो करेगा। ठीक है, ओनली टू फॉलो का कौन सा था, बी ऑप्शन था, जो मैंने आपको पहले बताए थे। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, धीरे से थोड़ा। स्टेटमेंट नंबर 4, चौथा क्वेश्चन है, देखो क्या कहता है। कोशिश करो पहले आप सोल्व करने की, फिर मेरा आप सॉल्यूशन देखना। ठीक है, कि ओनली ए फ्यू रैट इज कैट, ओनली ए फ्यू रैट इज कैट, ये पहले भी आया हुआ है इस तरह का। कुछ, ओनली ए फ्यू का मतलब है कुछ ही रैट जो है वो क्या है, कैट है। ओनली ए फ्यू रैट, ये रैट है, ओनली ए फ्यू रैट इज कैट। ओनली ए फ्यू है तो ये वाला कुछ पार्ट मैं ले लेता हूँ। ठीक है, इसके साथ कनेक्शन है कि ओनली ए फ्यू रैट इज कैट हो गया। सम रैट आर आंट, कुछ रैट जो है वो क्या है, आंट भी है, ये आंट ले लिया मैंने। ऑल कैट आर मैट, सारे कैट जो है वो, यानी कि कैट यहाँ आ जाएगा और ये इसके अंदर जाएगा और ये क्या आ जाएगा, मैट आ जाएगा। सी फॉर कैट ये हो गया। ठीक है, ठीक है, अब देखो क्या है। हाँ, तो कंक्लूजन पे चलते हैं कि ऑल कैट आर रेट, सारे कैट जो है वो क्या है, रेट है क्या। अब आपको दिख रहा होगा सारे कैट जो है रेट तो नहीं है, तो पहला तो गलत ही हो गया साफ साफ। ऑल मैट कैन बी रेट, सारे मैट जो है, यानी कि ये वाला जो बाहर बाहर की बाउंड्रीज है, सारे मैट जो है रेट हो सकते हैं क्या। अब देखो मैंने आपको एक ओनली फ्यू वाले में बताया था कि अगर, अब मैं दोबारा बता देता हूँ चलो, कि ओनली ए फ्यू ए आर बी, ओनली ए फ्यू ए आर बी में, कि मैंने बताया था कि अगर सारे ए जो है बी होने की पॉसिबिलिटी है क्या, सारे ए बी होने की पॉसिबिलिटी है, वो हो जाता है आपका गलत। ठीक है, लेकिन सारे बी जो है वो ए होने की पॉसिबिलिटी है, वो हो जाता है आपका सही, क्योंकि यहाँ क्या है, ओनली ए फ्यू बी ए आर बी, यानी कि कुछ ही ए का पार्ट, कुछ ही पार्ट जो है बी हो सकता है, इसमें ये है कहने का मतलब। तो सारे ए जो है बी तो हो ही नहीं सकते, तो इसलिए गलत काटा मैंने। और सारे बी जो है वो ए हो सकते हैं, वो सही हो गया। ठीक है, सेम एज इट इज इसमें किया हमने। सारा मैट जो है वो रेड हो सकता है, सारा मैट जो है वो रेड तो हो सकता है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट हो जाएगा। सो ओनली, ओनली बी फॉलोज, यानी कि ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली बी फॉलो हो जाएगा, यानी कि सेकंड फॉलो करेगा ओनली। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन ही फॉलो करेगा। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो। ठीक है, इसे भी पहले आप खुद ही सोल्व करो, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट दिया है, ओनली ए फ्यू मिल्क आर कॉफी, कुछ ही मिल्क जो है वो क्या है, कॉफी है, और सारा मिल्क टी है, और सम कॉफी प्योर है। ठीक है, काफी अच्छा डायग्राम बनने वाला है, देखो इसमें। ओनली ए फ्यू मिल्क आर कॉफी का मतलब क्या है, ओनली ए फ्यू मिल्क, ये मिल्क ले लेता हूँ मैं, ओनली ए फ्यू मिल्क आर कॉफी, ये कॉफी हो गया। ये ओनली ए फ्यू था तो ये वाला पार्ट मैंने ले लिया कि ओनली ए फ्यू मिल्क आर कॉफी। ठीक है, ये वाला कनेक्शन हो गया कि इतना ही मिल्क जो है वो कॉफी है। सारा मिल्क जो है टी भी है, यानी कि ये टी हो जाएगा आपका, ये मिल्क है। ठीक है, और सम कॉफी जो है वो क्या है, प्योर भी है, कुछ कॉफी जो है वो प्योर है, ये प्योर हो गया। ठीक है, अब आपको क्या कंक्लूजन दे रखा है, देखो स्टेटमेंट हमने कंप्लीट कर लिया, कंक्लूजन पे आते हैं। सम प्योर इज मिल्क, कुछ प्योर जो है वो क्या है, मिल्क है, ये प्योर है और यह मिल्क है, तो ये तो कनेक्शन ही नहीं बन रहा है इसका, तो कुछ प्योर जो है मिल्क है, ये तो पहला ही गलत हो गया, क्योंकि कहीं से कहीं तक भी बाउंड्री टच नहीं हो रही है। तो कुछ प्योर मिल्क है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ कनेक्शन ही नहीं बन रहा है इनके बीच में। ठीक है, दूसरा कनेक्शन क्या है, देखो, नो प्योर इज मिल्क, नो प्योर इज मिल्क, सम प्योर इज मिल्क, कुछ प्योर मिल्क था, कैंसिल होगा। नो प्योर इज मिल्क, कोई भी प्योर जो है मिल्क नहीं है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नो का कोई कनेक्शन इसमें बन ही नहीं रहा। जैसे कि नो ए इज बी, नो ए इज बी का मतलब क्या है, कोई भी ए जो है बी नहीं है, तो नो का कनेक्शन इसमें डिफाइंड हो रहा है। सेम एज इट इज इसमें, कोई भी प्योर जो है मिल्क नहीं है, तो कोई भी प्योर जो है मिल्क नहीं है, नो प्योर इज मिल्क जो है, इसमें भी कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो रहा, तो दोनों जो है रोंग हो जाएंगे। दोनों अगर रोंग हो गए, तो इसमें एक ईदर का केस आपको मैंने बताया था कि जिसमें तीसरा ऑप्शन फॉलो कर रहा था। तो अगर सम ए आर बी, मैं आपको लिख देता हूँ, सम ए आर बी
और नो ए इज बी अगर होता है और दोनों के दोनों अगर गलत हो जाते हैं, दोनों स्टेटमेंट दोनों कंक्लूजन गलत हो जाते हैं, तो इसमें ईदर और जो है वो यूज हो जाएगा। ईदर 1 and 2 जो है वो सही होगा इसमें, क्योंकि इसमें ए जो है यही सेम यहाँ आना चाहिए, बी जो है यहाँ आना चाहिए, और सम और नो का कंसेप्ट इसमें यूज होना चाहिए। ठीक है, सम प्योर इज मिल्क और नो प्योर इज मिल्क। ठीक है, प्योर भी आ गया इसमें सब्जेक्ट, और ये प्रेडिकेट ये भी इसमें आ गया, और सम और नो का भी कंसेप्ट बन गया, और दोनों के दोनों फॉल्स भी हो गए। तो इसमें आंसर क्या बनेगा, इसमें बन जाएगा आपका ईदर ए, यानी कि ईदर 1 और ईदर 2। ठीक, समझ में आया आपकी? काफी अच्छा और ट्रिकी क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो स्टेटमेंट नंबर 6 क्वेश्चन, इसमें देखो कैसे सोल्व करोगे आप इसे। ठीक है, करो क्वेश्चन को सोल्व। क्वेश्चन को सोल्व करो जल्दी से जल्दी। हाँ, ओनली ए फ्यू बुक आर पेंसिल। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ओनली ए फ्यू बुक आर पेंसिल और नो पेंसिल इज पेन। ठीक है, और ऑल पेंसिल्स आर इरेजर भी है। ठीक है, अब क्या है, कह रहा है कि ओनली ए फ्यू बुक आर पेंसिल, तो एक बुक का कॉलम बनेगा ये। ठीक है, ये बुक हो गया। ओनली ए फ्यू बुक आर पेंसिल, ठीक है, ये पेंसिल होगी आपकी, और ये ओनली ए फ्यू का लग रहा था तो ये ओनली ए फ्यू डाल दिया मैंने। ओनली ए फ्यू बुक आर पेंसिल, नो पेंसिल्स इज पेन, कोई भी पेंसिल जो है पेन नहीं है। अब देखो नो पेंसिल इज पेन का क्या कनेक्शन बना, ये कि कोई भी पेंसिल जो है पेन नहीं है। ऑल पेंसिल्स आर इरेजर, अब सारी पेंसिल जो है वो इरेजर भी है, ये इरेजर जो है बाहर आ जाएगा। अब पेंसिल जो है किसके अंदर आ गई, इरेजर के अंदर आ गई, ई फॉर इरेजर। कंक्लूजन देखते हैं क्या है आपका। देखो कंक्लूजन देखो क्या है कि सारी बुक जो है पेंसिल होने की पॉसिबिलिटी है क्या, ऑल बुक आर पेंसिल इज ए पॉसिबिलिटी। सारी बुक जो है वो पेंसिल के अंदर जा सकती है क्या, बिल्कुल जा सकती है। जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको ओनली ए फ्यू ए और बी वाला कंसेप्ट आपको बताया था, तो सारी बुक जो है पेंसिल के अंदर तो जा सकती है, यानी कि पहला तो सही हो गया। क्या सारी पेंसिल बुक के अंदर आ सकती है? अब देखो इसमें आप कोशिश करो क्या करोगे। मैंने आपको बताया था कि सारी बुक जो है वो पेंसिल के अंदर जा सकती है, नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि कुछ ही बुक जो है, ये कुछ ही बुक जो है पेंसिल की हो सकती है, लेकिन सारी पेंसिल जो है वो तो बुक के अंदर आ सकती है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑल पेंसिल्स आर बुक इज ए पॉसिबिलिटी, सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी कि ओनली 2 फॉलो करेगा। ठीक है, ओनली बी फॉलो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। चलो देखो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे आप। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ओनली ए फ्यू गूगल आर याहू। ठीक है, ओनली ए फ्यू गूगल आर याहू, यानी कि कुछ गूगल जो है वो क्या है, ये गूगल है और ये याहू है, और ओनली ए फ्यू मैं यहाँ से बना देता हूँ। ठीक है, ओनली ए फ्यू गूगल आर याहू। नो गूगल इज जीमेल, कोई भी गूगल जो है जीमेल नहीं है, ये जीमेल है। ठीक है, ये गूगल है। अब नो याहू इज ईमेल, कोई भी याहू जो है ईमेल नहीं है, ये ई फॉर ईमेल हो जाएगा। ठीक है, अब कंक्लूजन आपको बताना है कि नो जीमेल इज याहू, कोई भी जीमेल जो है याहू नहीं है। अब देखो जीमेल का कनेक्शन जो है नो का गूगल के साथ है, ना कि याहू के साथ। सो नो जीमेल इज याहू, ये तो पहला गलत ही हो जाएगा, कोई कनेक्शन ही नहीं बैठ रहा। नो ईमेल इज गूगल, नो ईमेल इज गूगल, ये भी गलत हो जाएगा, दोनों गलत हो गए। अब मैंने बताया था आपको अगर दोनों गलत हो जाएंगे तो आप इधर और चेक कर लीजिए। इधर और तब चेक करता मैं जब आप इसमें सब्जेक्ट और प्रिडिकेट सेम होता। अब देखो जीमेल, यहाँ तो जीमेल नहीं है, याहू याहू भी नहीं है, सेम एज इट इज सेकंड वाले ईमेल और गूगल भी इसमें नहीं है, तो इसमें इधर और तो लगेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या होगा, दोनों फॉलो नहीं करेंगे, नीदर और इसमें कंसेप्ट लग जाएगा। ठीक है, नीदर 1 और नीदर 2 जो है इसमें यूज होगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये खत्म होगा। तो इसमें क्या आंसर आया, नीदर नो। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट नंबर आ गया 8। स्टेटमेंट नंबर 8 को कैसे डिफाइन करोगे आप, देखो ओनली क्रो आर डक। अब इसमें ओनली ए फ्यू नहीं लगा है, ओनली क्रो आर डक लगा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कैसे बनेगा ये। ओनली क्रो आर डक और सम क्रो आर स्पैरो और नो स्पैरो इज पैरट और सम पैरट आर ईगल। थोड़ा बड़ा है ये, ठीक है, करते हैं। देखो ओनली क्रो आर डक का क्या मतलब कि सारे जो डक हैं वो किसके अंदर जाएंगे, सारे डक जो है वो किसके अंदर जाएंगे, क्रो के अंदर जाएंगे। यानी कि क्रो बाहर आ जाएगा, डक अंदर जाएगा। और एक कंडीशन हो रहा है कि डक का कोई भी पार्ट किसी से टच नहीं होगा। समझ गए, यानी कि डक की बाउंड्री किसी से टच नहीं होगी, डक का कोई कनेक्शन नहीं हो सकता यहाँ। सम क्रो आर स्पैरो, सम क्रो आर स्पैरो, ये डायरेक्ट हो गया। नो स्पैरो इज पैरट, नो स्पैरो इज पैरट। कोई नो का कनेक्शन यहाँ बन गया है किसके साथ, स्पैरो के साथ, पैरट के साथ। ठीक है, सम पैरट आर ईगल भी है, कुछ पैरट जो है वो ईगल भी है आपके। अब कंक्लूजन देखते हैं क्या कह रहा है। कंक्लूजन देखो कि ऑल स्पैरो कैन नेवर बी डक, कि सारी स्पैरो जो हैं, सारी स्पैरो जो हैं वो क्या है, कभी भी डक नहीं हो सकती। अब देखो स्पैरो कहाँ है, स्पैरो यहाँ है और डक यहाँ है। तो सारी स्पैरो जो है, ये सारी स्पैरो कभी भी डक नहीं हो सकती। ये तो बात सही कह रहा है ना ये, क्योंकि डक तो आपने बताया था कि जब डक इसमें अंदर आ गए तो डक किसी के साथ कनेक्शन ही नहीं बनाएगा। तो ये तो बात सही कह रहा है कि कभी भी डक नहीं हो सकती। तो सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला कह रहा है कि सम ईगल आर स्पैरो इज ए पॉसिबिलिटी। सम ईगल, ईगल कहाँ है, ये रहा। स्पैरो कहाँ है, ये रहा। सम ईगल आर स्पैरो इज ए पॉसिबिलिटी, क्या ये हो सकता है, सम ईगल आर स्पैरो इज ए पॉसिबिलिटी, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि स्पैरो का जो नो का कनेक्शन है वो तो पैरट के साथ है। भाई स्पैरो का नो का कनेक्शन किसके साथ बन रहा है, पैरट के साथ बन रहा है, ईगल के साथ तो बन नहीं रहा है। तो अगर सम ईगल होता, सम ईगल जो है स्पैरो है, वो तो बन जाएगा। लेकिन अगर आपका होता कि ऑल, इसमें भी देखो मैं आपको यहाँ थोड़ा बता देता हूँ एक्सप्लेन। अगर यहाँ होता कि ऑल ईगल इज स्पैरो इज ए पॉसिबिलिटी, ये गलत हो जाता है क्योंकि ईगल का कुछ पार्ट पैरट के साथ कनेक्टेड है और पैरट का नो का कनेक्शन किसके साथ बन रहा है, स्पैरो के साथ बन रहा है। लेकिन इसमें क्वेश्चन है कि सम ईगल, ये ध्यान रखना बात, कि सम ईगल आर स्पैरो इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, बोथ फॉलो। ठीक है, अगर कोई समझ में ना आए आपके इसमें सिलोजिज्म में तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, या फिर आप डिस्कस कर लो अपने आप में कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, देखो नाइन्थ क्वेश्चन है कि ओनली ए फ्यू तमिल्स आर इंग्लिश। ठीक है, कि ओनली ए फ्यू, कुछ ही तमिल जो है वो क्या है, इंग्लिश है। ऑल हिंदी आर इंग्लिश और सम इंग्लिश आर मराठी और नो मराठी इज, नो तमिल इज मराठी। ठीक है, और इसके बाद फिर दो कंक्लूजन है। ये काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है ना। एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाए हैं। ठीक है, आईबीपीएस पीओ को ध्यान में रखते हुए बनाए। ठीक है, सभी एग्जाम्स में काम आ जाएंगे आपके। ठीक है, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो आप। ओनली इफ यू तमिल आर इंग्लिश, ये थोड़े एडवांस है बट, ठीक है ना। अगर आप कहोगे तो एक बेसिक्स की मैं वीडियो दे दूंगा आपको। ठीक है, ओनली इफ यू तमिल्स आर इंग्लिश, ये तमिल हो गए, ये इंग्लिश हो गए, ये ओनली का कंसेप्ट लग गया। ठीक है, कि ओनली ए फ्यू तमिल्स आर इंग्लिश, ऑल हिंदी आर इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश के अंदर हिंदी जाएगा तो हिंदी आप यहाँ बना दो, ऑल हिंदी आर इंग्लिश। सम इंग्लिश जो है, कुछ इंग्लिश भी क्या है, कुछ इंग्लिश जो है मराठी भी है, एम फॉर मराठी। नो तमिल इज मराठी, कोई भी तमिल, ये तमिल है और ये मराठी है। अब देखो इसका नो का कनेक्शन यहाँ बनेगा कि कोई भी तमिल जो है मराठी नहीं है। कंक्लूजन क्या कह रहा है, देखो कंक्लूजन कह रहा है कि सम हिंदी कैन बी तमिल, कुछ हिंदी जो है वो तमिल हो सकती है। क्या, कुछ हिंदी जो है, हिंदी कहाँ, यहाँ है, तमिल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि कुछ पार्ट जो है तमिल का वो किसके साथ है, कि इसने कहा ना पहले में कि ओनली ए फ्यू तमिल्स आर इंग्लिश, तो ओनली ए फ्यू तमिल्स आर इंग्लिश है ना। लेकिन ये तो कह रहा है कि सब हिंदी तमिल तो हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है। तो पहला तो सही हो गया। दूसरा देखो क्या होगा, दूसरा है कि सम मराठी कैन बी
हिंदी। कुछ मराठी जो है हिंदी तो हो सकती है ना, हिंदी कहाँ है, ये रहा, मराठी कहाँ है, एम फॉर मराठी ये रहा। कुछ मराठी हिंदी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि मराठी का नो का कनेक्शन किसके साथ था, तमिल के साथ था, लेकिन हमें तो हिंदी के साथ देखना है अभी। तो कुछ मराठी हिंदी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, दूसरा भी सही हो गया, तो इसमें क्या आ जाएगा, बोथ फॉलो। ठीक है, बोथ फॉलो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा आपके। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, इसे और समझते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट है कि ऑल मोटो आर सैमसंग, सारे मोटो सैमसंग भी है, कोई मोटो रेडमी भी नहीं है, और सम रेडमी टाटा है, और ऑल टाटा मोबाइल है। ठीक है, चलो बनाते हैं वेन डायग्राम कि ऑल मोटो आर सैमसंग, सारे मोटो जो हैं वो क्या है, सैमसंग है। तो मोटो ये हो गया, सारे मोटो जो है वो सैमसंग होगी, एस फोर सैमसंग हो गया, बड़ा वाला एस हो गया। ऑल मोटो आर सैमसंग, नो मोटो इज रेडमी, मोटो का कनेक्शन नहीं है किसके साथ, रेडमी के साथ, रेडमी ये बना देते हैं। सम रेडमी आर टाटा, कुछ रेडमी जो है वो टाटा है, T4 टाटा। ऑल टाटा जो है वो क्या है, मोबाइल है, सारे टाटा मोबाइल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि कंक्लूजन में सम रेडमी आर मोबाइल, कुछ रेडमी जो है वो क्या है, मोबाइल है। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि रेडमी और मोबाइल का कनेक्शन दिख रहा है, तो पहला तो सही हो गया। दूसरा देखते हैं, कुछ रेडमी मोबाइल दिख रहा है यहाँ, साफ साफ कनेक्शन कुछ का। सम मोटो आर टाटा इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ मोटो जो हैं वो टाटा हो सकते हैं क्या, उसकी पॉसिबिलिटी है। कुछ मोटो टाटा तो हो सकते हैं, ऑब्वियस है भाई, मोटो का नो का कनेक्शन रेडमी के साथ है, टाटा के साथ तो है ही नहीं। तो कुछ मोटो जो है टाटा होने की पॉसिबिलिटी रखती है, कुछ मोटो जो है टाटा होने की संभावना है। तो दोनों इसमें क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, यानी कि बोथ फॉलो। आई होप आपके समझ में आया होगा ये सोलोजिज्म का चैप्टर। ठीक है, मैंने इसमें थोड़े बेसिक्स से एडवांस के क्वेश्चन कराए हैं, जिसमें मैंने बेसिक्स के भी आपको थोड़े थोड़े कंसेप्ट बताते चला हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करें, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और उससे अच्छा है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, एनक्रिप्टेड लर्निंग को, इससे थोड़ा बूस्ट मिलेगा और मुझे भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का मौका मिलेगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।